बॉलीवुड के ऑडिशंस सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए डिफिकल्ट होते हैं। बॉलीवुड सिर्फ सरनेम और कनेक्शंस पर चल रहा है। ये एक प्लान स्ट्रैटेजी है जो उनके पीआर टीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। क्या एक टैलेंटेड आउटसाइडर को स्टार किड्स जितने अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं? एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और आई ओपनिंग डिस्कशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के नेपोटिज्म और पीआर गेम के बारे में। आज के जमाने में सिर्फ टैलेंट से कोई बॉलीवुड स्टार नहीं बनता, पीआर स्ट्रैटेजी भी इक्वली इम्पोर्टेंट हो चुकी है। लेकिन जब बात आए स्टार किड्स की, तो उनका पीआर गेम और भी ज्यादा अग्रेसिव होता है। राशा थडानी, वीर पहाड़िया, खुशी कपूर और जुनैद खान जैसे नए एक्टर्स की वीडियोस आपके इंस्टाग्राम फीड पे हर जगह दिख रही हैं, राइट? कभी राशा का उयम्मा डांस, कभी वीर का थिएटर में एक फैन के साथ नाचना और कभी जुनैद का खुशी की ऑकवर्ड प्रमोशंस। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब ऑर्गेनिक है या किसी मास्टरमाइंड पीआर टीम का गेम प्लान? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीआर एजेंसीज कैसे एक एवरेज स्टार किड को सुपरस्टार बनाने का काम करती है और ऑडियंस का रिएक्शन इन सब पर क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड नेपोटिज्म और पीआर गेम की असली कहानी। आजकल आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स खोलते ही हो और एक ही तरह की क्लिप्स हर जगह देखते हो। राशा थडानी का उयम्मा डांस, वीर पहाड़िया का रैंडम थिएटर में डांस या फिर जुनैद खान और खुशी कपूर की ऑकवर्ड प्रमोशंस। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक प्लान स्ट्रैटेजी है जो उनके पीआर टीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। सोशल मीडिया के नए एल्गोरिदम्स को ध्यान में रखते हुए पीआर टीम्स इंश्योर करती हैं कि आपको रिपीटेडली एक ही कंटेंट दिखाया जाए। ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है, अगर किसी चीज को बार बार देखा जाए तो लोग उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह नए स्टार किड्स को पब्लिक के सामने एस्टैब्लिश किया जाता है। राशा थडानी का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि उनका ऑडिशन डिजास्टरस था, फिर भी उन्हें लीड रोल मिल गया। जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तरफ वो आउटसाइडर्स हैं जो सालों तक स्ट्रगल करते हैं, ऑडिशंस देते हैं, बार बार रिजेक्ट होते हैं, और दूसरी तरफ एक स्टार किड है जिसे एक फ्लॉप ऑडिशन के बावजूद भी लीड रोल्स मिल जाता है। ये सुन के ऑब्वियस है कि सवाल उठता है, बॉलीवुड में टैलेंट मैटर करता है या सिर्फ सरनेम? राशा थडानी का केस कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है। अनन्या पांडे का पहला ऑडिशन जब सामने आया था, तब लोगों ने उसे क्रिंज वर्दी कहा था, फिर भी उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मिली और आज तक उनका करियर चल रहा है। खुशी कपूर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में द आर्चीज आता है, जिसमें उनकी एक्टिंग को एक्सप्रेशनलेस और रोबोटिक बोला गया। उनका ऑडिशन भी कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी उनको लॉन्च मिल गया। जुनैद खान का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। उनकी लव्यापा के प्रमोशंस देखकर ऑडियंस का कहना है कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस वीक है और बॉडी लैंग्वेज काफी ऑकवर्ड। ये सब देखकर ये तो क्लियर हो जाता है कि बॉलीवुड के ऑडिशंस सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए डिफिकल्ट होते हैं। अगर एक नॉर्मल एक्टर ऑडिशन में फेल हो जाए तो उसके लिए वापस कोई डोर्स नहीं खुलते, लेकिन एक स्टार किड के लिए एक भी डिजास्टरस ऑडिशन मैटर नहीं करता, क्योंकि पीआर और इंडस्ट्री बैकिंग हमेशा उनके साथ होती है। अगर वो नेचुरली टैलेंटेड ना भी हो तो भी उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज की जाती है, उनका मेकओवर होता है और उनके इमेज को सोशल मीडिया पे बेहतरीन दिखाने की पूरी तैयारी होती है। ऑडियंस इस ट्रेंड से अब बोर हो चुकी है। रेडिट, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लोग ओपनली नेपोटिज्म के खिलाफ बोल रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि बॉलीवुड का डाउनफॉल तब होगा जब ये सिर्फ सरनेम बेस्ड कास्टिंग करती रहेगी। एक जमाने में जब नेपोटिज्म पे बात होती थी तो लोग सिर्फ रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और वरुण धवन के नाम लेते थे। आज नेपोटिज्म का पीआर गेम इतना अग्रेसिव हो चुका है कि लोग कह रहे हैं कि उन्हें वो पुराना जमाना ही बेहतर लगता था। तो अब सवाल ये है, क्या एक टैलेंटेड आउटसाइडर को स्टार किड्स जितने अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं या फिर बॉलीवुड सिर्फ सरनेम और कनेक्शंस पर चल रहा है? आपने देखा होगा कि हर कुछ महीने में कोई ना कोई नए स्टार को नेशनल क्रश डिक्लेयर कर दिया जाता है। कभी तृप्ति डिमरी, कभी रश्मिका मंदाना और अब राशा थडानी। ये एक और पीआर टैक्टिक है जिसमें नए एक्टर्स के अराउंड एक हाइप बनाया जाता है। उनके कैजुअल आउटिंग्स, कैंडिड मूवमेंट्स और रिलेटेबल कंटेंट को वायरल किया जाता है ताकि लोग उनको नेचुरली पसंद करने लगे। बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, यहाँ पब्लिक इमेज और परसेप्शन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पीआर एजेंसीज स्टार किड्स के लिए मीम पेजेस, इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स का पूरा इस्तेमाल करती है ताकि उनका नाम हर जगह छाया रहे। आपको लगता है कि ये सब रैंडम पोस्ट्स है, लेकिन असल में ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होते हैं। जो चीज ऑर्गेनिक लगती है वो अक्सर केयरफुली प्लान्ड होती है। अगर आप देखें तो आजकल हर जगह स्टार किड्स को लेकर मीम्स या डिबेट्स चल रही होती हैं। कभी किसी स्टार किड का क्रिंज डांस वायरल होता है तो कभी उनका स्टेटमेंट ट्रोल हो जाता है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव, पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है, चाहे लोग मजाक बनाएं या
एडमायर करें, स्टार किड्स का नाम लोगों के दिमाग में सेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, वीर पहाड़िया का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि थिएटर में सिर्फ एक बंदा था, लेकिन पीआर टीम ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि देखो, वीर अपनी फिल्में खुद प्रमोट करने थिएटर्स जा रहे हैं, कितने ग्राउंडेड है। इसी तरह राशा थडानी का उय्यम्मा परफॉर्मेंस कटरीना कैफ की चिकनी चमेली से कंपेयर हो रहा है। यानी लोग चाहे ट्रोलिंग कर रहे हो या तारीफ, पीआर का काम हो गया। राशा का नाम ट्रेंडिंग टॉपिक्स में आ गया। अब सवाल ये है, क्या स्टार किड्स की ये पीआर स्ट्रैटेजी उन्हें जेन्युइनली सक्सेसफुल बना रही है या सिर्फ शॉर्ट टर्म बज़ क्रिएट कर रही है? क्योंकि अगर ऑडियंस सिर्फ ट्रोलिंग कर रही है और थिएटर में कोई जा ही नहीं रहा, तो ये पब्लिसिटी का क्या फायदा? आज तक जितने भी स्टार किड्स अग्रेसिव पीआर कैंपेन्स के साथ लॉन्च हुए हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही सक्सेसफुल रहे हैं। अगर किसी स्टार किड में एक्चुअल स्क्रीन प्रेजेंस और टैलेंट नहीं है, तो पीआर चाहे जितना भी उनका नाम कुछ करे, ऑडियंस लास्ट तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती। तो क्या ये पीआर स्ट्रैटेजी उन्हें जेन्युइनली सक्सेसफुल बना रही है या सिर्फ एक टेम्परेरी सोशल मीडिया बज है जो एक नए स्टार किड को आते ही पुराना हो जाता है? फिल्मों का असली वर्डिट बॉक्स ऑफिस पर डिसाइड होता है और ऑडियंस अब सिर्फ हाइप नहीं बल्कि कंटेंट भी डिमांड करती है। अमन देवगन और राशा थडानी की फिल्म आजाद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो चुकी है, जबकि वीर पहाड़िया स्काई फोर्स अभी भी चल रही है। तो पीआर से अवेयरनेस और इनिशियल बज मिल सकता है, लेकिन ऑडियंस सिर्फ क्वालिटी कंटेंट को ही एक्सेप्ट करेगी। तो आप बताओ, क्या बॉलीवुड का नेपोटिज्म पीआर गेम आपको कन्विंस कर पाता है या आप भी असली टैलेंट के सपोर्ट में हैं?